नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित वर्ल्ड एकेडमी। अमित वर्ल्ड एकेडमी आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आज का जो सेशन है, आज के जो क्लास में हम जो पढ़ेंगे चैप्टर 3 का, इससे 3.2 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो समझेंगे। हम लोग 1-2 पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आप उसको देख लीजिएगा। आइए समझते हैं। 3.2 है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है, देखो बाबू, ये आपका वर्ड प्रॉब्लम है, समझिए। फ्रॉम द पेयर ऑफ linear equations for the following problems and find their solution by the substitution method। तो आपको substitution method से बताना है, बट ये वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको पढ़ के समझना है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, चैप्टर 3 है, एक्सरसाइज 3.2 है, क्वेश्चन नंबर 1। क्या कर रहा है? थर्ड का क्वेश्चन नंबर 3 का इसमें जो दिया हुआ है, फर्स्ट रोमन में लिखा है, कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। बाबू, दो नंबर है, मुझे पता नहीं, तो देखो फर्स्ट नंबर को x मान लेते हैं। लेट जो नंबर n1 है उसको x मान लिए, और जो n2 नंबर सेकंड में कितना है इसको y मान लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ऐसे लिखिएगा, लेट फर्स्ट नंबर बी x, आप ऐसे लिखिएगा। लेट n1 को हमने x मान लिया, n2 को y मान लिया, दो नंबर इसमें दिया हुआ है, इनका डिफरेंस बोला। क्या बोला? डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या दिया हुआ है? x माइनस y इक्वल टू 26, इसको इक्वेशन कह दिया फर्स्ट। फिर कहा एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, जो एक नंबर है दूसरे 3 टाइम्स है, यानी तो यहाँ पे प्लस में है, ये जाहिर सी बात बड़ा होगा, मतलब x जो है ग्रेटर देन y है, तो जो x कह रहा है कितना है? 3 टाइम्स किससे? अदर से, 3 टाइम्स द अदर। तो इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम कहेंगे सेकेंड इक्वेशन। ऐसे में अब क्या करेंगे हम? इसका जो x को 3y दिया ना, इस इक्वेशन को इसमें पुट करेंगे, यहां से y निकलेगा, फिर इसको x में पुट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको हम लोग फाइंड कर लेंगे। ऐसे में मैंने ये इक्वेशन बना दिया, और मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था प्रीवियस वीडियो में, क्वेश्चन 1 में कैसे सॉल्व किया जाता है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि जो वर्ड प्रॉब्लम कह क्या रहा है। तो कहा कि दोनों का डिफरेंस कितना है? 26 है। और देखो इसमें क्या है, जाहिर सी बात है ये x से बड़ा होगा, क्यों प्लस में है, तो x जो है 3 टाइम्स क्या है? अदर। अब हम लोग आगे समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। बाबू, 2 सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? बाबू, 2 एंगल्स हम कितना चाहिए? 180। तो कह रहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 80 डिग्री, फाइंड देम। फाइंड देम, ध्यान दो। लेट कहेंगे, एंगल फर्स्ट एंगल कितना हो गया? x मान लिया, सेकेंड एंगल क्या मान लिया इसको? y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कहेंगे लेट फर्स्ट एंगल, आप ऐसे क्या फर्स्ट एंगल लिखिएगा इक्वल टू x या बी एक्स कहिएगा। देखो सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल उसे कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल उसे कहते हैं दोनों एंगल सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अब कह रहा है क्वेश्चन में द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, लार्जर मानते क्या? इसको किसको मान लिए? आप x मान लेते हैं, मतलब x क्या होगा? ग्रेटर देन y, ठीक है। तो जो लार्जर है x, वह कह रहा है स्मॉलर से 80 डिग्री एक्सीड करता है, मतलब बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 कर दिए, इसको इक्वेशन 2 कर दिए, सिंपल है। देखो x से एक वेरिएबल इधर आ गया, इस इक्वेशन को इसमें पुट कीजिए, यहाँ y का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर ये y जब निकलेगा तो क्या इसमें y का वैल्यू रखिएगा, तो x निकल जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको आप लोग फाइंड कर लीजिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन 3 का सेकंड बनेगा। ओके, अब क्या समझते हैं हम लोग? थर्ड, आइए देखते हैं।
थर्ड क्या कर रहा है इसमें? थर्ड है इसमें कर थर्ड, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम। बाबू एक क्रिकेट टीम है, उसके कोच जो होते हैं उन्होंने क्या खरीदा? 7 बैट्स और 6 बॉल खरीदा। कितने में खरीदा? 3800 में खरीदा। तो इसमें दिया हुआ 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो एक बैट कितना में खरीदा और एक बॉल कितना में खरीदा? कहेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ क्या है इसमें? ईच बैट क्या मान लिया? X रुपीज, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट के बाद क्या है इसमें? बॉल, क्या मान लिया? Y रुपीज। कैसे सॉल्व होगा ध्यान दीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। देखो 7 बेट, बाबू 7 बेट क्या है? X रुपीज में था, और बॉल क्या है? 6Y। ये दिया हुआ है 3800 में खरीदा। क्वेश्चन 1 हो गया। फिर क्या है इसमें? C buys 3 bets and 5 balls। 3 bets X हो गया, 5 balls Y हो गया। कितना में खरीदा? 1750। ये भी रुपीज में है, ठीक है। ये इक्वेशन क्या हो गया आपका? सेकंड। यहां से आपको एक्स वाई का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, अब पता चल जाएगा कितना में बैट खरीदा, कितना में बॉल खरीदा। एक बैट, इच मतलब एक बैट, और इच मतलब बॉल, एक बॉल। तो यहां पर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहां लिखेंगे 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y। एक्स को कितना हो गया? 3800 माइनस 6y अपॉन 7। तो इसका जो वैल्यू है ये क्या है? इक्वेशन थर्ड। ये इक्वेशन जो है इसका, ये जो इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है इसको इसमें पुट कीजिएगा, तो यहाँ से y निकल जाएगा, फिर जो y निकले इसमें पुट के x निकल जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड बनेगा। तो अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आगे समझेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ। बाबू देखो ये डायरेक्ट मत समझिएगा, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लेंगे तभी ये आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है। यहाँ पे एक्स वाई कैसे फाइंड होगा, तो पहले आप 1 और 2 देख लो, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। थर्ड का फोर्थ आइए देखते हैं। थर्ड का फोर्थ क्या कर रहा है? बहुत आसान है लेकिन समझना पड़ेगा। कर रहा हूं द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी। बाबू एक शहर है उसमें टैक्सी चार्ज करते हैं, मतलब टैक्सी भाड़ा लेते हैं। कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक फिक्स चार्ज लेते हैं और कहते हैं उसके आगे जितना भी जाएगा मुझे एक्स्ट्रा रुपया चाहिए, ठीक है। तो कहेंगे यहाँ पे कि लेट फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज कितना इसका है? 1 रुपया होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि फिर इसमें क्वेश्चन बोला और कह रहा है कि चार्ज पर किलोमीटर एंड द रनिंग चार्ज पर किलोमीटर कितना हो गया? y हो गया। ये फिक्स चार्ज हो गया, जहाँ कि हम कह रहे हैं कि यहाँ से गए इतना मुझे चाहिए, उसके आगे जितना हम जाएंगे किलोमीटर मेरा इतना बढ़ जाएगा y रुपीज। तो ये भी रुपीज में हो गया और ये भी रुपीज में हो गया दोनों। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड 105 रुपीज। देखो अकॉर्डिंग क्वेश्चन फिक्स चार्ज तो पता है x, लेकिन जैसे ही हम 10 किलोमीटर गए और डिस्टेंस 10 किलोमीटर 10y कितना पेड किए? 105 रुपीज। क्वेश्चन 1। फिर इसमें कह रहा है और जैसे ही हम 15 किलोमीटर गए कितना पे करें?
x प्लस 15y 155 रुपीज़, ये 2 है ऐसा में। तो यहाँ पे तो कह रहा है कि अगर बताइए लास्ट में क्वेश्चन कहा है कि अगर 25 किलोमीटर चलें कितना हम पे करेंगे, 25 किलोमीटर चलें तो कितना पे करेंगे। टोटल चार्ज फॉर ट्रेवलिंग a distance of 25 किलोमीटर, x प्लस 25y। ये पूछा कि कितना होगा, ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से x y फाइंड कर लीजिए। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है बाबू, ये दो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम लोग x और y फाइंड कर लेंगे बाय सब्ट्रैक्शन मेथड से। जैसे ही x और y निकल जाएगा तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए x का और यहाँ कीजिए y का, फिर इसको ऐड कर दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। तब पहले आप x y निकालिएगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू 105 माइनस y, इसको इक्वेशन क्या फर्स्ट सेकेंड थर्ड का दिए, ठीक है। इसका वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से y निकल जाएगा, यहाँ से आपका y निकल जाएगा। जैसे y इसमें पुट करेंगे x निकल के सब्ट्रैक्शन मेथड से, फिर x और y निकला, यहाँ पुट करेंगे, चार्ज लगेगा 25 किलोमीटर चलेंगे तब टोटल चार्ज। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड का, ये कौन सा फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या है, ये फोर्थ है आसान में। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ, ठीक है। आइए देखते हैं फिफ्थ क्या कर रहा है बाबू, इसमें पढ़ के मैं बताता हूं। कर रहा है, ये कर रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या है मुझे पता नहीं, लिखेंगे लेट फ्रैक्शन क्या मान लिया हम लोग, क्या होता है, ऊपर को n मान लिया, नीचे d मान लिया। n मतलब न्यूमरेटर, d मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया वहां पे। आप इसको x भी कर सकते हो, y भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको x मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ। इसको मैंने x कर दिया, इसको y कर दिया। ऊपर क्या न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। क्वेश्चन में कहा है एक फ्रैक्शन है 9/11 हो जाता है, ठीक है। इसमें बोला इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देखो इसमें x/y में हमने जोड़ा 2, इसमें जोड़ा 2, कितना होता है 9/11। ये क्वेश्चन 1 हो गया। फिर कहा इसमें नेक्स्ट इफ 3 इज एडेड टू द, बोला है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। इस जो में आज मैंने पहले 2 ऐड किया, अब बोला 3 ऐड कीजिए, x प्लस 3 y प्लस 3 कितना हो जाता है 5/6। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। क्या हो गया 2। तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ से x y फाइंड करेंगे, इसमें पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर को न्यूमरेटर कहते, नीचे को डिनोमिनेटर। पहले बोला है कि दोनों में मैं क्या ऐड किया, 2 ऐड किया तो 9/11 हो गया, फिर 3 ऐड किया 5/6 हो गया। तो बोला x और y क्या होगा, तो इसको सॉल्व करना देखो बाबू। देखो ये 11 यहाँ इससे मल्टीप्लाई, इस पूरे से 11 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर 9 को y प्लस 2 से कर देंगे, यहाँ भी 6 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई, फिर 5 को y प्लस 3 से करेंगे। कितना आ गया बताइए यहाँ पे 11x प्लस 22, 9y प्लस 18, यहाँ 6x प्लस 18, 5y प्लस 15। अब सॉल्व करते हैं। देखो
एक वेरिएबल में इसको इधर ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। 11x इक्वल टू कहेंगे 9y प्लस 18 माइनस 22, ये प्लस यहाँ पे इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। आप ऐसे मत कीजिए एग्जाम में, ये मैं समझाने के लिए आपको ऐसे करता हूँ। 11x इक्वल टू 9y, देखो यहाँ अपोजिट साइन है, माइनस हो जाएगा कितना, -4। इक्वेशन क्या आपका थर्ड, क्या हो गया, थर्ड हो गया। अब इसमें देखो यहाँ पर 6x माइनस 5y या प्लस छुपा हुआ है, इधर माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 15 माइनस 18, यहाँ प्लस है तो कहेंगे 6x माइनस 5y इक्वल टू, देखो 15 में से 18 जाएगा कितना होगा, -3। क्यों हुआ -3 बाबू, क्योंकि 18 क्या है, बड़ा है, माइनस साइन लगा था, माइनस लिख दिया यहाँ पे। अब इसका वैल्यू, ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, रुको यहाँ पर 11x में x इक्वल लिखेंगे 9y माइनस 4/11, ये क्वेश्चन होगा आपका थर्ड। अब ये थर्ड होगा। अब इस चीज़ को हमें इसमें रखेंगे, पुट करेंगे, इक्वेशन को इस्तेमाल लेते हैं फोर्थ। करने के बाद हम यहाँ से y फाइंड करेंगे, इसको इसमें पुट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y निकालेंगे, जो आपका y आएगा इसमें पुट करेंगे, आपका x निकल जाएगा। तो x से पता चल गया y, तो कहेंगे हेंस फ्रैक्शन इक्वल टू, जो भी x का वैल्यू होगा रख देना और y का जो वैल्यू होगा रख देना। तो x का जो वैल्यू है उसको रखिएगा, y का जो वैल्यू आएगा उसको रख दीजिएगा। इस तरह से क्वेश्चन थर्ड का ये आपका कौन सा है, 5 है, ठीक है। आज का जो मैंने क्लास लिया, ठीक है, अगर आज का क्लास आपको समझ में आ गया अच्छे से, जो मेरा सेशन था, मतलब मैंने जो आपको पढ़ाया आज, अगर समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से, तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर हाँ, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इस ये प्रॉब्लम है, जो भी डाउट होगा आप लोग, ओके। तो हम लोग ये समझे कैसे हुआ, ये फ्रैक्शन में था, ये पूरा सॉल्व किए, तो ऐसे ही बनेगा ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का 5। तो so if you any problem in any question, you can ask me at any time by your message. You can send your message in comment box, so don't be hesitate, okay, you can ask me. Then thank you for watching my video, have a nice day.